तो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, अगर आपने भी अभी तक एडसेंस का फॉर्म फिलअप नहीं किया है जो कि टैक्स इन्फॉर्मेशन वाला है तो जल्दी से भर लेना भाई, क्योंकि दिसंबर तक ही टाइम है। तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह भरना है। सबसे पहले तो गूगल एडसेंस का वेबसाइट आप खोल लीजिए। आपको वहाँ पर ऊपर में ही लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा कि अगर आपने टैक्स इन्फॉर्मेशन नहीं भरा है तो सिंपली मैनेज टैक्स इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करके आप भर सकते हैं। तो अगर आपने वहाँ से नहीं भरना चाहते हैं, आप पूरा प्रॉपर इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो आप जाइए पेमेंट्स के अंदर, पेमेंट्स इन्फॉर्मेशन के अंदर। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आपका अर्निंग्स दिखेगा और साथ ही साथ वहाँ पर पेमेंट्स अकाउंट भी दिखेंगे, जहाँ पर से आपको सिलेक्ट कर लेना है एडसेंस इंडिया या फिर यूट्यूब, आप जिसके ऊपर भी कर रहे हैं, क्योंकि ये यूट्यूब चैनल के ऊपर बेस्ड है तो आप यूट्यूब सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद आपको क्या करना है वो देख लीजिए सारे। अगर ये आपको बैनर दिख रहा है तो समझ जाइए आपने नहीं भरा है और सिंपली मोर सेटिंग्स में जाइए। मोर सेटिंग्स में जाने के बाद आपको सारी डिटेल्स को अपडेट करना है। मेन इन्फॉर्मेशन तो यही है। यूनाइटेड टैक्स इन्फॉर्मेशन में जाइए, नीचे में आपको मैनेज टैक्स इन्फॉर्मेशन पे दिखेगा, क्लिक करिए। उसके बाद आपको नया पेज देखने को मिलेगा जहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा ऐड टैक्स इन्फॉर्मेशन, जो कि सिंगापुर वाला है। याद रखिएगा ये सिंगापुर वाला है। और लेकिन आपको भरना क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स वाला, क्योंकि ये मेरा भरा हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स वाला। 2021 में मैंने भरा था, तो अभी 2024 चल रहा है तो नया फॉर्म भरना होगा हमें। तो चलिए यहाँ पर हमने क्लिक करके दिखा देता हूँ कि वो कहाँ क्लिक करना है। सबसे पहले तो आपको सबमिट न्यू फॉर्म पे ऊपर क्लिक करना होगा। सबसे पहले तो आप बाकी डिटेल्स देख लीजिए कि आपका क्या क्या पहले जो आपने फिल किया था वो सारे दिखेंगे। उसके बाद आपको सारे चीज़ चेक कर लेने के बाद आपको सबमिट न्यू फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद स्टार्ट अ न्यू फॉर्म पे क्लिक कर लेना है ताकि आप नए से फॉर्म भर पाएँ। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मेरा कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं, जैसे एड्रेस वगैरह चेंज हुआ है, तो वो मैं अपडेट करूँगा। और क्या क्या ध्यान में रखने वाली बात है वो आपको देखना होगा। तो सिंपली स्टार्ट फॉर्म पे क्लिक करिए। स्टार्ट फॉर्म पे क्लिक कर लेने के बाद आपको देखने को मिलेगा एक नया पेज जहाँ पर आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन कर लेने के बाद आपको कुछ इस तरह देखने को मिलेगा। आप वेरीफाई कर लीजिए। आप देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स टैक्स इन्फॉर्मेशन वाला देखने को मिल रहा है। अगर आप इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लिए, अगर आप एंटिटी है या फिर कंपनी है तो आप नॉन इंडिविजुअल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप इंडिविजुअल है तो सिंपली सेलेक्ट करके नेक्स्ट करिए। क्या आप यूनाइटेड स्टेट्स के रेसिडेंट हैं? नहीं हूँ मैं इंडिया में रहता हूँ, उससे नो कर दिया मैंने। नेक्स्ट पर टाइप करिए। उसके बाद आपको फॉर्म फिलअप करना है W8BN वाला फॉर्म, जो कि टैक्स ट्रीटी बेनिफिट्स आपको मिलना चाहिए, इसलिए मैंने वो फॉर्म भर रहा है क्योंकि इंडिया और यूएस का ट्रीटी है इसलिए। तो सिंपली सिलेक्ट करिए। उसके बाद अपना नाम, आप क्या बिजनेस कर रहे हैं वो सारी चीज़ें भरनी होगी। कंट्री कौन सा है, आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं वो सिलेक्ट कर लीजिए। क्योंकि मैं इंडिया से करता हूँ तो इंडिया। और अपना टिन नंबर इन द सेंस मैं कहूँ तो पैन नंबर, अगर आपका पास पैन कार्ड है तो उसका नंबर एंटर कर लीजिए। और उसके बाद और नीचे में नेक्स्ट बटन है उस पर टैप कर लीजिए। उसके बाद टैप कर लेने के बाद यहाँ पर आपको एड्रेस फिल करना है। क्योंकि मेरा एड्रेस बदल चुका है तो मैं यहाँ नया एड्रेस डाल रहा हूँ, क्योंकि मेरा इसी साल एड्रेस बदला है 2024 में। तो ये आप ध्यान में रखिएगा ये बात को, क्योंकि ये एड्रेस मेरा इस साल ही बदला है 2024 में। सिंपली मैंने चेंज करके नेक्स्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि आप टैक्स ट्रीटी के अंदर आते हैं या फिर नहीं, क्योंकि हमारा कंट्री यूएस के साथ टैक्स ट्रीटी रखता है तो इसलिए हम यहाँ पर यस पे क्लिक करेंगे। और कौन से कंट्री पे हमारा टैक्स ट्रीटी लगा हुआ है, इंडिया है या फिर कोई अदर है, तो यहाँ पर हमने टिक करके हम इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं। इंडिया सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पर आपको नीचे में सभी ऑप्शंस पे टिक मार्क कर लेना है, देख सकते हैं। और आर्टिकल एंड पैराग्राफ और जो भी रेट है उसे आप सिलेक्ट कर लीजिए। देख सकते हैं इसमें आर्टिकल 12 है और इसमें 15%, जितना कम होगा परसेंटेज उतना कम डिडक्ट होगा टैक्स। क्योंकि इंडिया के साथ ट्रीटी है तो ऑब्वियस सी बात है कम टैक्स ही कटेगा तो बेहतर होगा, तो हमें ज़्यादा अर्निंग मिलेगी। और यहाँ पर भी आप सिलेक्ट कर लीजिए सर्विसेज और बिजनेस इनकम के थ्रू। आर्टिकल यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए और विथ होल्डिंग रेट भी सिलेक्ट कर लीजिए। और देख सकते हैं यहाँ पर आर्टिकल 7 है और विथ होल्डिंग रेट आपका 0% है, तो सिंपली सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद नीचे में भी आपको एक ऑप्शन दिखेगा टिक मार्क करने का, वो भी आप सिलेक्ट कर लीजिए। और वहाँ पर भी आप आर्टिकल और रेट वगैरह डिसाइड करके आप सिलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। देख सकते हैं मोशन पिक्चर्स एंड टीवी रॉयल्टीज़ आर्टिकल 12 और 15%, सिंपली सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद सिंपली नीचे वाला में भी टिक कर लीजिए, सारे टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करिए, नेक्स्ट करिए। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ दिया हुआ है ऑप्शन कि क्या आपने यहाँ देखिए, सबसे पहले तो ये चीज़ आप चेक कर लीजिए कि सब चीज़ आपने सेलेक्ट किया है या नहीं। टैक्स ट्रीटी वाला सब चीज़ सही होना चाहिए। अगर आपने सही नहीं किया तो आपका ज़्यादा टैक्स भी डिटेक्ट हो सकता है इन फ्यूचर।
और यहाँ पर एक्टिविटीज़ एंड सर्विसेज जो कि मैं इन फ्यूचर में नहीं करना चाहूँगा यूएस में, क्योंकि मैं ऑब्वियसली इंडिया में रहता हूँ और कोई फ्यूचर प्लान है नहीं मेरा यूएस में जाके वहाँ बिजनेस करना, इसलिए नो पे क्लिक करके टिक मार्क करके नेक्स्ट करिए। उसके बाद आपको यहाँ प्रीव्यू देखने को मिलेगा आपका सारा डॉक्यूमेंट का, सिंपली सिलेक्ट करिए टिक करके और यहाँ पर पेपरलेस वाला सिलेक्ट करिए, क्योंकि आपको पेपरलेस वाला ही है, क्योंकि बाय द मेल बाय द पोस्ट वाला नहीं चाहिए तो बेटर ही होगा। सिंपली पेपरलेस वाला पे क्लिक करिए और देखिए आपका सारा फॉर्म ऑटोमेटिकली फिल हो गया। यहाँ पर 4 फॉर्म फिलअप हो जाएंगे ऑटोमेटिक, जो आपने डिटेल्स एंटर किए उसके बेसिस पे। सिंपली टिक मार्क करके नेक्स्ट करिए और सर्टिफाई करके और सिग्नेचर इंप्लीमेंट कर दीजिए। टिक मार्क करिए, सारी चीज़ों को टिक मार्क करिए और सर्टिफाई करिए। और क्योंकि देखिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हमने चेंजेस किया है। अगर आपने चेंज नहीं किया है आपने कोई डिटेल, मतलब कि आपका कोई भी चीज़ चेंज नहीं हुआ है, तो आप सिंपली ईयर को आप वही रख सकते हैं। देख सकते हैं नीचे भी लिखा हुआ है कि यहाँ पर अगर आपका चीज़ चेंज हुई है तो कब चेंज हुए हैं वो लिखना है। देख सकते हैं एंड कंप्लीट द फ्रॉम द एंटर्ड ईयर टू द प्रेजेंट टाइम एक्सेप्ट एज डिस्क्राइब्ड बिलो। देख सकते हैं क्योंकि मेरा चेंज हुआ इस साल तो मैंने 2024 डाला है, वैसे उतना तो कोई दिक्कत होगा नहीं, तो यहाँ पर मैंने 2024 डाला है क्योंकि मेरा एड्रेस चेंज हुआ था। और साथ ही साथ यहाँ पर लिखा हुआ है एंटर अ ईयर फ्रॉम 2016 टू प्रेजेंट, 2016 से 2024 तक जो भी आप प्रेजेंट में भर रहे हैं उसके बीच में कोई भी ईयर डालना है। क्योंकि मेरा चेंज हुआ है तो मैंने 2024 डाला है। और ये ऑप्शनल वाला डेट अगर आप भरना है कि आपका कब डेट, इंक्लूड अ डे मंथ एंड ईयर फॉर इच डेट, कब मेरा चेंज हुआ है वो मैं डाल देता हूँ। ऑप्शनल है लेकिन मैं यहाँ डाल दे रहा हूँ क्योंकि ये मैंने फॉर्म 24 सितंबर को भरा था, तो देख सकते हैं मैंने वहाँ 24 सितंबर को फॉर्म भरा था, तो वहाँ पर मैंने टिक कर लिया है। और यहाँ पर आप ध्यान से भरिएगा, कोई भी गड़बड़ नहीं करिएगा। और साथ साथ नीचे में यहाँ पर सिग्नेचर के लिए आप सबको टिक मार्क कर दीजिए, क्योंकि आप बेनिफिशियर ओनर है तो टिक मार्क कर लीजिए। और यहाँ पर सीधे में अपना सिग्नेचर कर लीजिए, सिंपली सबमिट पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपका जो फॉर्म है पूरी तरह सबमिट हो जाए। कोई डिटेल को मिस नहीं करिएगा, सबमिट बटन से करने से पहले सारे डिटेल को चेक कर लीजिए। उसके बाद यहाँ आपको ऑप्शन दिखेगा योर टैक्स इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन एक्सेप्टेड, तो मेरा यहाँ एक्सेप्ट हो गया है और मुझे कोई भरने की ज़रूरत है नहीं। मैं आपको रिफ्रेश करके भी दिखा देता हूँ इस पेज को, ये देख सकते हैं यहाँ ऑप्शन अभी भी दिखा रहा है सिंगापुर वाला, क्योंकि आप यूएस वाला भर रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब ऑब्वियसली बात है यूएस का है और आप यूएस फॉर्म भरेंगे, आप दूसरा नहीं भरेंगे, याद रखिएगा। सिंपली भर लेने के बाद कुछ इस तरह देखने को मिलेगा, सबमिट कब किया आपने, अप्रूव हुआ या नहीं, वो सारे डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यही वीडियो था जिसके अंदर मुझे बताना था सारे डिटेल्स। तो चलिए आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी। टिल देन बाय बाय।